हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम लेके आएंगे क्या क्लास 10 का पाठ नंबर 2। कौन सा पाठ? दूसरा पाठ का नाम है दोस्तों, हमारा क्या नाम है दोस्तों? बहुपद। दोस्तों ये क्लास 10 के पाठ 2 की पहला पार्ट है। कौन सा पहला पार्ट है दोस्तों? इसके पीछे हमने पहला पार्ट वास्तविक संख्या पूरा क्रम से प्लेलिस्ट में करा रखा है। आप पीछे जाकर इसे देख लीजिएगा कि ये कैसे कैसे हुआ है। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम इस पाठ को चालू करते हैं। तो इससे पहले कुछ आपके लिए बेसिक बेसिक चीज समझाते हैं। क्या बेसिक चीजें आपके लिए समझाते हैं। तो उससे पहले समझाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कुछ फॉन्ट में क्या ए एक्स और प्लस में वी मान लिया दोस्तों। तो ये क्या है? तो दोस्तों इस हिसाब से जो लिखा हुआ होगा उसके लिए क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। या इसे रेखिक या इसे रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। तो दोस्तों ये आपके समझ में आया। इससे आगे अगर हम रखते हैं तो क्या होगा? लेकिन दोस्तों इससे पहले आपके लिए एक और चीजें विशेष ध्यान रखनी होगी। क्या? उसके लिए इधर देखिए, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? x। ठीक है, x के लिए हम क्या कहेंगे दोस्तों? चर। कौन सा चर पद है? ये कौन सा चर पद है? और मान के चलो दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पर कोई मान के चलो हमने कोई संख्या लिख ली 9, तो वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यह हमारा क्या है? अचर पद है। क्या? अचर पद है। इसे आप सीख गए, चर पद और अचर पद इतनी आसानी से। इससे आगे आपके लिए यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी। यदि इस हिसाब से कोई होगा तो वो क्या होगा? बहुपद, जिसे रेखीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, इससे आगे हम आपके लिए समझाते हैं। सबसे पहले मान के चलो दोस्तों, यहाँ पर कोई एक अकेला लिखा है, जैसे ये है x, तो ये क्या है? एक। तो इसके लिए क्या होगा? ये हमारा एक पदीय है। ठीक है, पहले पदीय की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा एक पदीय। फिर दूसरा दोस्तों, अगर मान के चलो हमारा क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी। इस हिसाब से इसमें कितने पद हैं दोस्तों? तो दो पद हैं। तो ये क्या हो गया? द्विपदीय। क्या? द्विपदीय। इससे आगे हम चलते हैं दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। मान के चलो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होगा। तो इसमें कितने हैं दोस्तों? तो इसमें तीन पद हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा त्रिपदीय। त्रिपदीय। इससे आगे मान के चलो दोस्तों, अगर हम इससे आगे चलेंगे तो हमारा ए एक्स की घात 4, सॉरी ए एक्स की घात 3, बी एक्स की घात 2, वी और सी एक्स की घात 1 और डी। तो ये क्या हो गया दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा बनेगा चतुर्थ पद। क्या? चतुर्थ पद। 1 2 3 4। तो क्या बनेगा? चतुर्थ पदीय। या चतुर्पदीय। तो दोस्तों आपको पता पड़ गया कि एक पदीय किसे कहते हैं, द्विपदीय किसे कहते हैं, एक पदीय इसे, द्विपदीय इसे, त्रिपदीय इसे और चतुर्थ पदीय इसे कहते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज है दोस्तों? जी, ऐसे लिखी हुई कोई भी चीज होगी आपके बीच में, कैसी होगी दोस्तों? क्या ऐसा लिखा हुआ होगा? मान के चलो 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। ठीक है, तो ये होगा इस समीकरण के रूप में। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इस वाली ही चीज को जैसे इसमें लिखा है हमारा, सबसे पहले इसे बहुपद कहते हैं। क्या? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और दोस्तों इससे आगे अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। अगर हम इसमें बराबर 0 लगा दें, क्या लगा दें? बराबर 0 लगा दें, तो बहुपद ही समीकरण बन जाता है। क्या?
बहुपद बहुपद के बराबर शून्य लिखने लिखने पर ही वह समीकरण क्या वह समीकरण बन जाता है क्या समीकरण बन जाता है। तो दोस्तों आपको पता पड़ गया कि बहुपद कैसा होता है और समीकरण कैसा होता है, इसे किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार बताएंगे समझाएंगे। दोस्तों इससे आगे कुछ अभी हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, उसमें हम नाम लिखना भूल गए। इन सभी के आगे आपके लिए क्या लिखना है, एक पदीय बहुपद, क्या एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और चतुर्थपदीय बहुपद, इन चीजों को भी आप लिख लेना दोस्तों। इससे आगे ऐसा होगा तो एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय बहुपद, ये त्रिपदीय बहुपद और ये चतुर्थपदीय। दोस्तों पद गिननी है, पद कितने हैं इसमें विशेष ध्यान है, इसमें एक पद, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, ठीक है, पद के रूप में है ये, इसलिए ये पदीय हो गए। और हमने नोट ये क्या है दोस्तों, बहुपद है, साफ साफ आपके लिए इस हिसाब से बताया है क्या ये बहुपद है। अब मान के चलो ये हमने पूछा तो ये कौन सा त्रिपदीय है या द्विपदीय है या क्या है, तो इसमें क्या है एक, एक दो तीन, तो इससे साफ साफ है क्या है, ये हमारा त्रिपदीय, क्या त्रिपदीय बहुपद है, क्या त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है दोस्तों, पता पड़ रही है ना आपके लिए कि क्या ये त्रिपदीय बहुपद है। दोस्तों बहुपद के आगे, अगर बहुपद के आगे हम बराबर जीरो रख देंगे, बहुपद के बराबर शून्य लिखने पर क्या बन जाता है हमारा, समीकरण बन जाता है, समीकरण, विशेष ध्यान रखना है क्या बन जाता है, समीकरण, तो है हमारी समीकरण बन जाती है। इससे आगे दोस्तों आपके लिए अभी समझाते समझाते ये मैं क्या है, इससे आगे मान के चलो ये आती है आपके लिए घात, इसमें आती है घात, घात के रूप में जब बातें आएंगी तो आपके लिए समझाते हुए बताते हैं किस पर, घात पर बात आए, घात पर तो क्या होगा। तो दोस्तों जिसमें एक ही घात हो तो क्या होगी, एक, तो ये क्या हो गया, एक घातीय, एक घातीय, ठीक है, एक घातीय। हम मान के चलो अगर हमारा कोई चीज अलग लिख रही है, क्या लिख रही है, अलग से अगर हमने लिख दी a x की घात 2 प्लस b, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जिसकी घात होती है वह कहलाता है। तो ये क्या हो गया, द्विघातीय, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, क्या द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, और ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम इससे आगे आपके लिए बताते हैं, ये क्या है, एक घातीय बहुपद है, क्या एक घातीय बहुपद है। इससे आगे ये वाला क्या है, द्विघातीय, द्विघातीय, घात के ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या बना, द्विघातीय बहुपद बना। अगर इसमें आगे हम तीसरा वाला देखें तो दोस्तों मान के चलो हमने कोई समीकरण क्या ऐसे लिख दी, a x की घात स्क्वायर प्लस b x और प्लस के c। तो दोस्तों अगर इस वाले को ऐसे लिख दिया तो ये क्या हुआ, तो दोस्तों ये भी द्विघातीय हुआ, क्या द्विघातीय हुआ, क्या हुआ है हमारा, द्विघातीय हुआ है, क्या द्विघातीय हुआ है, द्विघातीय क्या है, बहुपद है ये भी। लेकिन कैसे पहचान है, बार बार इनके ऊपर घातों की पहचान करनी है, घातों की, जितना घातों की सबसे ज्यादा होगी वही घातीय बहुपद होगा। मान के चलो अगर हमने आपके ऐसे लिख दिया, क्या a x की घात 3 प्लस में b x स्क्वायर प्लस में c, मान के चलो सिर्फ हमने इतना लिख दिया, तो ये क्या है, तो ये हमारा दोस्तों त्रिघातीय बहुपद है, क्या त्रिघातीय
त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद है। तो आपको दोस्तों पता पड़ रहा है कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय किसे कहते हैं, त्रिघातीय किसे कहते हैं। इस हिसाब से दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मान के चलो हमने ये लिख दिया ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस की d, ये घातीय क्या हुआ। अब भी दोस्तों ये त्रिघातीय है, क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है दोस्तों। पता है कैसे, क्योंकि इसमें घातीय है और दोस्तों ये त्रिघातीय बहुपद है। इस हिसाब से अगर हम पद में पूछें, क्या पद में पूछें ये कौन सा बहुपद है, तो मान के चलो ये कौन सा है, एक पद, द्विपद, त्रिपद या चतुर्थ पद, तो कौन सा बना हमारा, ये चतुर्थीय पद बना, चतुर्थ पदीय पदीय बहुपद बना। तो दोस्तों आपके लिए पद में और घातीय में दोनों में अंतर स्पष्ट रूप में समझ में आ गया कि ये पदीय में आएंगे, क्या पदीय, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद, इस हिसाब से। और ये किस में आएंगे, घात में, एक घात, द्विघात, द्विघात, त्रिघात, त्रिघात। तो इस हिसाब से घात में और हमारा पद में यह अंतर है। इससे आगे हम चलते हैं आपके लिए दोस्तों, नोट करके इस चीज को और लिख लेना, क्या, इस चीज को और लिख लेना नोट करके। इस वाली समीकरण, क्या, इस ये बहुपद बना था आपका, क्या था, बहुपद बना था। बहुपद के बराबर ही, इसके बराबर शून्य लिखने पर ही वह समीकरण बन जाता है, क्या, समीकरण बन जाता है। तो इस समीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, अगर इस रूप में होगी घात, अगर इस रूप में होगी, विशेष ध्यान रखना है, अभी हमने घातीय रूप में आपके लिए बता दिया। तो ये क्या हुई, द्विघातीय, क्या बनी हमारी, द्विघातीय समीकरण बनी, क्या बनी, द्विघातीय समीकरण बनी, आपकी समीकरण है। तो आपको पता पड़ गई दोस्तों द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं और त्रिघातीय समीकरण किसे कहते हैं। इस हिसाब से आपके लिए आगे हम बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए बेसिक चीजें पढ़ाने के बाद में आपके लिए लेके आए हैं बहुपद पाठ की प्रश्नावली 2.1। कौन सी प्रश्नावली हम लेके आए हैं, 2.1। आपके लिए स्क्रीन पर यहाँ पर एक फोटो दिखा हुआ, उसमें सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, सवाल नंबर 1 है हमारा, किसी बहुपद px के लिए कॉमा लगाकर y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, यानी ये वाली आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य क्यों का मान ज्ञात कीजिए, px के शून्य क्यों। तो दोस्तों शून्य क्यों को मान ज्ञात करने के लिए आपके लिए हमने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं, उन्हें हम समझाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पहला सवाल, x अक्ष पर हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु करेगा, जो काटेगा, वह उसके शून्य कहलाएंगे। किस पर, x अक्ष पर ही काटने चाहिए सिर्फ। तो क्या ये x अक्ष पर काट रहा है, तो नहीं काट रहा, तो नहीं काटने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो पहले के शून्य क्या होंगे दोस्तों, तो हमारा पहले के शून्य होंगे दोस्तों यहाँ पर 0 0 बने। इसके बाद में सवाल नंबर 2, x अक्ष पर ये कितनी बार काट रहा है, तो दोस्तों ये एक बार काट रहा है। तो इसके शून्य कितने बने दोस्तों, हमारा 1 बना, क्या बना, 1 बना। इसके बाद में अगर हम दोस्तों आगे चलते हैं तो हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरा सवाल x अक्ष पर ही सिर्फ, किस पर पूछा है उसने, x अक्ष की बात करी है। तो x अक्ष पर कितनी बार, 1 बार दोस्तों, 2 बार और 3 बार। तो कितनी बार काटा हमारा ये, तो 3 बार काटा। तो तीसरे का हमारे शून्य कितने हुए, 3 हुए। चौथे वाले सवाल पर चलते हैं। तो कितनी बार काटा, 1 बार, 2 बार। तो चौथे वाले के हमारे 2 शून्य हुए। और पांचवे वाले को कितनी बार काटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो पांचवे वाले के दोस्तों हमारे 4 शून्य है। और इसके बाद में हमारा छठे का 1 बार, ये 2 बार। ये दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, क्या, एक्स अक्ष पर टच करना चाहिए या काटना चाहिए। तो
तो ये यहाँ पर जो टच हुआ है ना वो एक बार गिनती होगी हमारी, कितनी बार होगी, एक बार, और एक बार यहाँ पर होगी, तो एक बार, दो बार और एक तीन बार, अर्थात हमारे सवाल नंबर 6 के शून्य कितने हुए दोस्तों, 3। तो इस हिसाब से आपने पहले से लेके छठे तक सभी के सभी शून्यकों को देखा कि कितने आसानी से, ये पहले का शून्य, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का। तो दोस्तों इसी के हिसाब से आगे हमारी वीडियो खत्म होती है। इससे आगे हम 2.2 कल को लेके आएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा क्रम से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।